हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम यूपी डीएलएड मतलब बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। 2019 के हम आज 15 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये जो 2019 में 15 एमसीक्यू आए थे, 7 इधर हैं और बाकी के इधर हैं। जितने भी एमसीक्यू आए थे आज हम वो करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम 2022 के करेंगे और उसके बाद हम 2023 के करेंगे। आइए 2019 के एमसीक्यूज देखते हैं किस तरीके से आए हैं। जिस प्रकार शरीर विकास के लिए भोजन का महत्व है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। ये कह रहा है कि शरीर के विकास के लिए जिस तरीके से भोजन जरूरी होता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। तो ये किसने कही थी? ये बात ड्यूबी ने कही थी। ड्यूबी ने। आप एक ट्रिक है इसकी, इस ट्रिक को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि शिक्षा कर लो वरना समाज में डूब जाओगे। डूब मतलब ड्यूबी। ये कोई मतलब वैसे सेंस नहीं है, ये इस तरीके का सेंस है कि आपको याद रहें ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और आप लास्ट टाइम पर ये सारी वीडियोस देख रहे हैं, पढ़कर जा रहे हैं, तो भूलने का कोई भी चांस ना रहे, इसलिए ये मैं आपको ऐसे याद करवा रहा हूँ। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व होता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व होता है। तो भाई शिक्षा कर लो वरना समाज में क्या हो जाओगे? डूब जाओगे। तो ये किसने कही थी? कौन से साइंटिस्ट ने ये बात कही थी? ड्यूबी ने ये बात कही थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास को प्रभावित करने का कारक है। जो डेवलपमेंट होता है उसको कौन आगे बढ़ाता है? तो भाई बुद्धि तो हमारी आगे बढ़ाती है। यौन रिलेशनशिप आगे बढ़ाती है। अत्यंत स्वतंत्री ग्रंथियां, सारी ग्रंथियां भी इसको आगे बढ़ाती हैं। मतलब विकास को प्रभावित करने में ये तीनों चीजें हमें ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। टोली की आयु कहते हैं। टोली की आयु कहा गया है। टोली मतलब ग्रुप। जैसे आप यूपी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें अगर जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो ट्रेनिंग पर जाते हैं। ट्रेनिंग पर जाते उन्हें एक टोली मिलेगी। टोली 1, टोली 2। तो मतलब टोली जो बनाते हैं, टोली मतलब ग्रुप बनाते हैं, जो बच्चे ग्रुप बनाते हैं। तो वो ग्रुप बनाने की एज कब आती है? बचपन में तो बच्चा ग्रुप बनाएगा नहीं, थोड़ा बाल्यावस्था में भी ग्रुप नहीं बनाएगा। जब वो किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, अपने तनाव की उम्र में पहुंच जाता है, तब वो टोली बनाता है, मतलब ग्रुप बनाता है। किशोर अवस्था में जब वो आ जाता है तब ग्रुप बनाता है। ठीक, तो टोली की आयु किसे कहा गया है? किशोर अवस्था को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी मनुष्य को बनना होगा वो है 4-5 वर्षों में ही बन जाएगा। तो आप इस तरीके को ऐसे याद कर सकते हैं, फ्राइड ने ये बात कही थी। जैसे मैंने आपको ये समझाया था, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन जरूरी होता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी होती है। तो ये बात ड्यूबी ने कही थी। मैंने इसको ऐसे समझाया कि शिक्षा कर लो वरना विकास सामाजिक विकास में डूब जाओगे। तो ये ड्यूबी ने कही थी। आप उसी तरीके से ट्रिक से इसको याद करते हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। मतलब यह जो बच्चा होता है उसका मतलब जो दिमाग हो जाता है वो 4-5 साल में ही फ्राई हो जाता है चीज़ों को करने के लिए। तो फ्राई से आप याद रखेंगे ये बात किसने कही थी? फ्राइड ने कही थी। ठीक, इस तरीके से ऐसे आप चीज़ों को याद करेंगे तो आपको चीज़ों में याद करने में बहुत आसानी होगी और चीज़ें को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप सब कुछ क्लियर रह के चल रहा है आपको। अब बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जो बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती है उसके लिए क्या खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए? भाई नहीं। जो भी हमें, एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, जो भी हमें आंसर करना है वह हमेशा आंसर बच्चों को सेंटर्ड रख के करना है। हमेशा
जिसमें बच्चा जीतेगा उसमें हम जीतेंगे, जिसमें बच्चा हारेगा उसमें हम हारेंगे। बस ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो जैसे मान लो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, जैसे खेल कूद की छूट, भाई इसमें छूट नहीं दी जा रही तो बच्चे क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो इसे कट कर दो। गुरुकुल प्रणाली तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है इस टाइम। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। पिटाई करने वाले अध्यापक क्यों भाई, पिटाई करेगा तो बच्चा दुखी होगा, बच्चा दुखी होगा तो हम दुखी होंगे। पिटाई करने वाला नहीं चाहिए, गुरुकुल प्रणाली नहीं चाहिए, खेल कूद की छूट दी जानी चाहिए पर ज़्यादा नहीं दिए चाहिए। अब सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है हमें, खेलकूद एवं रचनाओं कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए बिल्कुल दी जानी चाहिए। खेलकूद और रचनात्मक कार्य मतलब क्रिएटिव वर्क, और खेल से ही, खेल के माध्यम से ही पढ़ा दो बच्चों को, मतलब खेल खेल में ही शिक्षा दे दो, ये बाल्यावस्था शिक्षा कहती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर बच्चे का मानसिक विकास करना है तो एक टीचर को क्या करना होगा भाई? स्नेह और सहानुभूति व्यवहार अच्छा रखना होगा, क्योंकि फिर अगर बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया तो चीज़ों को पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं। आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सहानुभूति दिखानी चाहिए, सिंपैथी शो करनी चाहिए उसे। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, इसीलिए हमें सही हो जाएगा। मतलब जब हमें बच्चे का मानसिक विकास करना है तो शिक्षक को तीनों ही बातों का ध्यान रखना होगा, तो ये सही हो जाएगा। शिक्षक में सर्जनात्मकता, जो भी बच्चे सीबीएसई वाले हैं वो ध्यान से देख लें। सर्जनात्मकता को क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो भाई जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो चिंतन करेगा, सोचेगा नई नई चीज़ों को, तो इसीलिए वो चिंतन करता है, सीखता क्रिएटिविटी से। मतलब इसमें ये दिया है किस रूप से होंगे, मतलब शिक्षा में अगर हमें टीचिंग में क्रिएटिविटी लानी है तो भाई चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे ये चीज़ क्रिएटिव बना सकता हूँ। ठीक है, शिक्षा में सर्जनात्मक का प्रयोग किस रूप से होता है? तो भाई चिंतन से, सोच समझ के हो सकता है। ठीक, सर्जनात्मकता जहाँ आ जाए शिक्षक में, वह चिंतन आप सही करते हैं। आई होप ये 7 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आपने याद करे होंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन ट्रिक से शिक्षा कर लो वरना डूब जाओगे, ये ड्यूबी वाला। और बच्चे का जो दिमाग होता है वो 4-5 साल में फ्राई हो जाता है, तो फ्राइड। 7 क्वेश्चन 2019 में जो आए थे वो रिपीट भी हो सकते हैं। आप आई होप आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान दिया गया है। तो भाई कल्पना मतलब इमेजिनेशन अगर एक बच्चे की बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा भाई? कहानी सुनाना पड़ेगा उसे, बिल्कुल ठीक बात है। कहानी सुनाओ तो सोचेगा उस कहानी के बारे में, इमेजिनेशन बढ़ेगी। भाषा विकास पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं पर ध्यान, इमेजिनरी खेल जब वो खेलेगा और जब वो क्रियाओं करेगा तो वो क्या, उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। तीनों ही बातें सही हैं, इसीलिए हमें उपयुक्त सभी पर लगाया है। इमेजिनेशन का डेवलपमेंट करना है तो ये तीनों बातों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो इसीलिए तीनों सही कर देंगे। इसमें पूछा गया है थॉर्नडाइक ने दिया, तो तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और हमें एक बात ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो किस पर करा था? वो कैट पर करा था। ठीक, कैट पर करा था अपना एक्सपेरिमेंट। तो ये पूछ लिया गया है कई बार कि थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किस में करा था, तो वो कैट, बिल्ली पर करा था, आपको ध्यान रखना है। और प्रभाव, तत्परता और अभ्यास, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइक ने दिया था, आपको ये याद रखना है। प्रेरणा का मतलब होता है इंस्पिरेशन, बिल्कुल इंस्पिरेशन और मोटिवेशन 2 चीज़ें होती हैं। ठीक, इंस्पिरेशन प्रेरणा, मोटिवेशन अभिप्रेरणा।
कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन भाई कोई अच्छी भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। कोई सही भी दे सकता है, कोई गलत भी दे सकता है। ठीक, तो बिल्कुल ए और बी दोनों इंस्पिरेशन। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे द्वारा बालक की संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकताएं में वर्णन किया गया है। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब ये जो है यहाँ पर दो तरीके की डेवलपमेंट है। दो तरीके की डेवलपमेंट क्या है, मतलब एक तो जीन पियाजेट ने 4 स्टेज बताई हैं। अगर जीन पियाजेट के बारे में पूछे तो हमें 4 स्टेज बतानी है, और नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज पूछे तो हमें 3 स्टेज बतानी है। अब यहाँ पे जीन पियाजेट द्वारा पूछा गया, जीन पियाजेट द्वारा बालक की संज्ञानात्मक विकास, तो हमें 4 पर टिक करना है। जीन पियाजेट द्वारा बाल विकास में कितनों में वर्णन किया गया है, तो 4। और वैसे नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल बाल विकास अगर पूछे तो 3। ठीक, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। यहाँ जीन पियाजे पूछा है इसलिए 4, नॉर्मल पूछा होता तो 3। अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग का स्थानाकरण की सिद्धांत क्या है, मानसिक शक्तियों का, बिल्कुल ठीक। सामान्यकरण जनरलाइजेशन, सामान्य तत्वों का सिद्धांत। अधिगम अगर हमें स्थानांतरण करना है तो हमें इन मानसिक, समान और जनरलाइजेशन तीनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम अधिगम लर्निंग को स्थानांतरण कर सकते हैं। ये सिद्धांत हैं, इसके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। भाई जो कोशिश से लिए जाएंगे वो कमाए जाएंगे, और कमाने वाली चीज़ अर्जित की जाती है। मैं जो अपने देख के सीख रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख के सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अर्जित कर रहे हैं। वह प्रेरक जिन व्यक्ति अपने प्रयासों का, आप प्रयास कर रहे हैं ना इस वीडियो को देखने के लिए, तो आप ये क्या कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। स्मृति मतलब मेमोरी, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो ये वुडवर्थ ने कहा था, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है मेमोरी। किसने कहा था, वुडवर्थ। वुडवर्थ एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था मेमोरी एक सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, बिल्कुल। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आंकड़ों के प्रकार हैं। आंकड़ों का मतलब डेटा जो होता है वो हमें सर्टेन भी मिल सकता है और अनसर्टेन भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। मैंने आपसे कह दिया कि इसमें कितने बच्चे हैं पता लगाओ, तो आप पता लगाएंगे। या डेटा इधर उधर होगा, कुछ डेटा इसमें कितना पानी है, तो पानी की कोई वो फॉर्म नहीं है। तो मतलब ये है कि डेटा जो है वो मतलब वर्गीकृत भी हो सकता है और अवर्गीकृत भी हो सकता है। ठीक, आंकड़ों को 2 तरीकों से कर सकते हैं, तो अवर्गीकृत व वर्गीकृत। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको 2019 के पेपर में अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। और मैं इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।